कि शहर में कुछ काम नहीं हो रहे, या तो बोर्ड की बैठक होती है, उसमें बहुत सारे प्रस्ताव होते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन होती है, और बाकी जनता ही बता पाएगी कि कितने काम हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। और सभी पार्षदों का ऐसा कहना नहीं है, क्योंकि कुछ ही पार्षद हैं वो यहाँ पर धरने में बैठे हैं। और उसका मुद्दा ये था कि आज वो यहाँ पर आए थे, तो उनका एक मैटर था जिस पर उन्होंने अनावश्यक रूप से दबाव डालना चाह रहे थे। बात ये थी कि यहाँ पर एक निवास प्रमाण पत्र की रसीद कटती है, जो 100 रुपये कटती है। ये 2018 में फिक्स की गई थी, जो उस समय जो माननीय प्रशासक थे उनके द्वारा फिक्स की गई थी। इस बार बोर्ड प्रस्ताव हुआ, उसमें उसको 30 रुपये कर दिया गया। तो उसी चीज़ को कह रहे थे कि जब 100 रुपये हो गया तो 30 रुपये 100 रुपये से 30 रुपये तो कर दिया गया, तो आप इसमें 100 रुपये भी अभी भी क्यों लिया जा रहा है। तो उनको यही कहा गया कि इसमें एक कमेटी बनी है जिसमें SNA और TO जो है उसके भी सदस्य हैं, तो उनके साथ डिस्कस करके उसको शासन भेजना पड़ेगा। कारण उसका ये है क्योंकि जिस भी किसी प्रस्ताव में जहाँ पर निगम को वित्तीय हानि होती है उसे शासन रेफर करना पड़ता है, क्योंकि जो बोर्ड की जो पावर है वो भी शासन की पावर्स के अंदर बाउंड है। तो उसकी बोर्ड की पावर्स अनलिमिटेड नहीं है, उसकी भी कुछ दायरे हैं, तो इसके लिए वित्तीय मामलों में वहाँ भेजना पड़ता है। बट वो उससे सहमत नहीं थे, तो उन्होंने अनावश्यक दबाव डालने के लिए इस तरह के जो आरोप लगाने शुरू कर दिए, और कि इसमें नगर निगम के द्वारा आपके द्वारा कुछ काम नहीं कराए जा रहे हैं, और आपके आने के बाद कुछ काम नहीं होते हैं। तो बेसिकली उनका ये प्रयास था कि इसके द्वारा दबाव डाल के वो अपनी अनुचित मांग को करवा सके। और हमने किसी भी प्रकार के काम को मना नहीं किया, सिर्फ ये कहा था कि अभी एक बार डिस्कस करके इसको हम भेज रहे हैं। और मैं इसमें कैमरे लगे हैं, CCTV कैमरा लगे हैं, और इस करीब पूरा प्रीमिस जो है पूरा कवर्ड होता है। इस रूम में भी कैमरा लगा हुआ है, तो इसकी पूरी घटना जो है आप देखी जा सकती है। इसमें कोई छुपाने वाली बात है ही नहीं, पूरी चीज़ ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहे हैं। और जिसको लगता है कि उसके साथ अभद्रता होती है तो वो अपनी बात कहने स्वतंत्र है। बट इसकी जांच होगी तो आपके पास कैमरे की फुटेज हम आपको भी दे सकते हैं। और इसमें बाकी आप किसी से भी पूछेंगे, जनरल पब्लिक से भी अगर आप पूछेंगे तो आप जान पाएंगे कि मेरा लोगों के साथ कैसा बिहेवियर इन जनरल रहता है। तो ऐसे किसी के साथ बदसलूकी है या दुर्व्यवहार करने की कोई भी बात नहीं है, बल्कि उनके द्वारा अनावश्यक रूप से एलिगेशन लगाए गए कि आपके द्वारा जो है पहले तो यहाँ पर पार्षदों से पैसे नहीं लिए जाते थे इसमें निवास प्रमाण पत्र की रसीद में, और अब लिए जा रहे हैं। तो उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से मुझ पर आरोप लगाए गए, जबकि मैंने ये कहा कि ये जो है इसमें आपको रसीद दी जाती है और निगम की इनकम इससे बढ़ती है, और इसी इनकम से आपके काम होते हैं, क्योंकि जब इनकम होगी तभी निगम एक्सपेंडिचर भी कर पाएगा। बट वो बात सुनने को तैयार नहीं थे, फिर उन्होंने अलग तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए। और अभी भी वो अवैधानिक रूप से यहाँ पर धरने प्रदर्शन में बैठे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा कोई परमिशन नहीं ली गई है। और सरकारी बिल्डिंग के अंदर वो इस समय कार्य में बाधा भी डाल रहे हैं। तो हमने पुलिस उपाधीक्षक को भी लिख दिया, क्षेत्राधिकारी को भी लिख दिया है, और इन पर मुकदमा भी दर्ज भी किया जा सकता है, क्योंकि ये बिना परमिशन के यहाँ पर सरकारी बिल्डिंग के प्रेमिस में बैठे हैं। अगर इनको धरना प्रदर्शन करना है तो शांतिपूर्वक तरीके से कर सकते हैं, बट वो SDM से परमिशन लें और फिर वहाँ पर डेजिग्नेटेड जगह पे करें। अब इसमें पूरी पुष्टि से मैं कह पाऊँगा, बट मेरे पास ऐसे कुछ इनपुट तो आए हैं कि मामला है कुछ वहाँ पर, क्योंकि 62 बीघा का मामला लंबे समय से पेंडिंग है, तो वहाँ पर कुछ इस तरह की गतिविधि आज हो रही थी जब वहाँ जाँच चल रही थी, तो कुछ लोग उससे परेशान भी थे। अब ये मामला कितना इंटरलिंक्ड है ये तो जांच का प्रश्न है, बट इसमें इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।